हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे, जहाँ पे आज हम लेकर के आए हैं CSR यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके टाइप्स के बारे में एक छोटी सी वीडियो। आज हम जानेंगे कि CSR क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं। CSR पे ऑलरेडी हमने एक दो वीडियोस कर ली हैं, बट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जा कर के देख सकते हैं। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और क्लैरिटी और हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बिज़नेस क्या होता है, कई बार जो है बिज़नेस सोसाइटी से ही अपनी सारी चीज़ें लेता है और अपना बिज़नेस चलाता है। सारी चीज़ें लेता है यानी कि जो कंज्यूमर है वो भी सोसाइटी के ही हैं। जो यहाँ पे रॉ मटेरियल लिया जा रहा है वो भी सोसाइटी में से ही लिया जा रहा है। जो भी आपके इनपुट्स आप ले रहे हो वो आप सोसाइटी से ले रहे हो। सोसाइटी का एनवायरनमेंट गंदा कर रहे हो, सोसाइटी से जो है अपने प्रॉफिट अर्न कर रहे हो, तो अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप सोसाइटी को कुछ वापसी करो। तो इसीलिए गवर्नमेंट जो है कुछ रूल्स भी बनाए हुए हैं इसके ऊपर कि अगर आपकी सेल एक लिमिटेड सेल से ज़्यादा है तो उसका कुछ परसेंटेज, जो परसेंटेज गवर्नमेंट स्पेसिफाई करती है, ये 1%, 2%, 2.5% जो भी हो सकता है, वो आपको खर्चा करना पड़ेगा सोसाइटी के बेनिफिट्स की एक्टिविटीज़ पे। यानी ऐसी एक्टिविटीज़ में जो कि डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सोसाइटी को बेनिफिट्स दे रही हों। तो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि कॉर्पोरेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी? सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि वो सोसाइटी को भी कुछ पे बैक करें या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ पे खर्चा करें जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सोसाइटी को बेनिफिट्स दे रहे हों। सो CSR स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसका मतलब होता है कि कंपनी की कमिटमेंट टू ऑपरेट इन एन एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल मैनर, कि भाई कंपनी कमिटमेंट कर रही है कि हम ऑपरेट करेंगे एथिकल और रिस्पॉन्सिबल मैनर में, और यहाँ पे टेकिंग इनटू अकाउंट इट्स इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट, और उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है सोसाइटी एंड इन्वायरमेंट पे, वो भी इसमें कंसिडर किया जाएगा। CSR में इन्वॉल्व होता है इंटीग्रेटिंग सोशल, इन्वायरमेंटल एंड एथिकल कंसर्न इनटू कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन एंड इंटरेक्शन विद शेयर होल्डर। CSR में आप क्या करते हो? सोशल इंटीग्रेलिटी करते हो, इन्वायरमेंट को लेकर के, एथिकल कंसर्न्स को लेकर के, जो कंपनी के बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शन हो जिसका किसके साथ? शेयर होल्डर्स के साथ। सो इन शॉर्ट, ऐसी सारी एक्टिविटीज़ करना जो आपके सोसाइटी में बेनिफिट दे रहा हो, उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल रहा हो, वो सारी एक्टिविटीज़ करना आपका जो है CSR कहलाता है ना। कितने तरीके की आप जो है CSR होती है? सबसे पहले इन्वायरमेंटल CSR। ये CSR ऐसी CSR है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंपनी का जो इम्पैक्ट है इन्वायरमेंट पे उसको मिनिमाइज़ करती है। आपने देखा होगा कई कंपनीज जो एक्चुअली में प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होती हैं, उसमें आपने कई बार देखा होगा कि उस कंपनी के छत के ऊपर से बहुत धुआं निकल रहा होता है, ऐसा लगता है जैसे आग लग गई हो। हमने कई बार पॉल्यूशन पे जब अपना स्कूल में असाइनमेंट बनाया होगा तो हमने एक आधी पिक्चर ऐसी ज़रूर लगाई होगी कि जिसमें वो चिमनी सी बनी हुई होती है और उससे जो है आपका पूरा धुआं धुआं हो रहा होता है, सोसाइटी पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है, इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। तो यहाँ पे ही इस तरीके का CSR होता है जहाँ पे कंपनी कोशिश करती है कि वो इन्वायरमेंट पे अपना जो इम्पैक्ट डल रहा है उसको मिनिमाइज़ कर सके। ठीक है, ये नेगेटिव इम्पैक्ट को मिनिमाइज़ कर सके। यहाँ पे इन्वॉल्व होता है प्रैक्टिस करना, जैसे कि आपका कार्बन इमिशन को रिड्यूस करना, बिकॉज व्हेन यू आर प्रोड्यूसिंग समथिंग तो वहाँ पे कुछ आपके केमिकल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो या फिर कुछ और चीज़ें यूज़ कर रहे हो जो कि इन्वायरमेंट को इफ़ेक्ट करती है, जैसे कि अगर आपका कार्बन जो है बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसको कार्बन इमिशन करना, conversion of your energy and water, conserving energy and water, adopting sustainability sources and manufacturing process, and promoting recycle and waste management। तो इस तरीके से आप environmental CSR कर सकते हो। वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस इज़, यहाँ पे कुछ कंपनीज अब क्या कर रही हैं, प्लास्टिक बोटल्स से जो है कन्वर्ट कर रही हैं टी-शर्ट में। तो वो क्या है? इन्वायरमेंटल CSR, कि भाई इन्वायरमेंट पे एक बेनिफिट, एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ सके, जो गलत इम्पैक्ट ऑलरेडी है उसको रिड्यूस किया जा रहा है, या फिर अपनी कुछ एक्टिविटीज़ में चेंजेस करके उसको रिड्यूस करना कि भाई कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े। नेक्स्ट इज सोशल CSR। सोशल CSR जो है ये ऐसा इनिशिएटिव्स है जो कि एम करता है किस चीज़ पे? इम्प्रूव करने पे। क्या इम्प्रूव करने पे? वेल बीइंग ऑफ कम्युनिटीज़।
कि भाई जो कम्युनिटी है, जो लोग हैं आसपास, जो सोसाइटी के लोग हैं एज अ होल, उनके वेलबींग में बेटरमेंट हो सके। जैसे आपने देखा होगा एक हेयर ऑयल की ऐड आती है कि भाई आप अगर ये एक बॉटल ख़रीदोगे तो इसका 1 रुपये जाएगा बच्चों की एजुकेशन पे। हम तो इमोशनल हो जाते हैं, बट वो तो उनकी भैया ड्यूटी है, बिकॉज CSR उनको करना ही करना है। बट हमें इस चीज़ की नॉलेज नहीं है, तो हम सोचते हैं यार हम तो यही लेना है, हम तो यही लेंगे। तो सोशल CSR क्या है? एक इनिशिएटिव है जो कि एम करता है इम्प्रूव करने पे वेलबींग ऑफ कम्युनिटीज़ एंड सोसाइटी एज अ होल। यहाँ पे इंक्लूड किया जा सकता है ऐसी एक्टिविटीज़ सच एज इन्वेस्टिंग इन एजुकेशन, कि भैया एजुकेशन में जो है इन्वेस्ट कराना, या फिर हेल्थ केयर प्रोग्राम्स में इन्वेस्ट कराना, सपोर्ट करना सोशल कोज को एंड चैरिटीज़ को, प्रमोट करना डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन विद इन द कंपनी, एंड इंश्योर करना फेयर लेबर प्रैक्टिसेस। तो ये सारी चीज़ें सोशल CSR में आ जाती हैं। नेक्स्ट इज़ इकोनॉमिक CSR। इकोनॉमिक CSR में इन्वॉल्व होती हैं ऐसी एक्टिविटी जो कि कंट्रीब्यूट करती हैं इकोनॉमिक वेलफेयर्स में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में ऑफ द कम्युनिटीज़ जहाँ पे वो कंपनी ऑपरेट कर रही है। यहाँ पे कैसे कैसे ये हो सकता है? जैसे जॉब का क्रिएट कर दिया आपने, जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दी, सपोर्ट किया लोकल बिजनेसेस और सप्लायर्स को, प्रमोट किया इकोनॉमिक ग्रोथ को, और इन्वेस्ट किया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में। तो ये क्या है? इकोनॉमिक CSR होती है। एथिकल CSR फोकस करती है इस चीज़ को इंश्योर करने में कि एक कंपनी जो है, जो कंडक्ट कर रही है अपना बिजनेस, वो इंटीग्रिटी के साथ हो रहा हो, उसमें एथिकल प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हों। ये यहाँ पे इन्वॉल्व होता है एडेयरिंग टू एथिकल स्टैंडर्ड्स, प्रमोट करना ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, एंड प्रिवेंट करना करप्शन एंड अनएथिकल प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट इज़ योर फिलैंथ्रोपिक CSR। फिलैंथ्रोपिक CSR का मतलब होता है चैरिटेबल करना, डोनेशन देना कंपनीज़ के द्वारा। ये इंक्लूड हो सकता है कि भाई आपने फाइनेंशियल सपोर्ट कर दिया है NPOs को, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को। आपके पास इतना काम नहीं, आपके पास इतना वेला टाइम नहीं है, आप कह रहे हो यार मेरे पास इतना वेला टाइम नहीं है कि मैं जो है जगह जगह जा कर के स्कूल खुलवाऊँ या उनको पैसे दे करके आऊँ, सो इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी। तो हम एक ऐसा फाउंडेशन, ऐसा NPO पकड़ लेते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम पैसा देंगे और वो जो है आगे इसको यूज़ कर लेगा। तो ये भी तो CSR ही हो गया। सो आप इस तरीके से भी सपोर्ट कर सकते हो। डिज़ास्टर रिलीफ एफर्ट आपने करा दिया कि भाई कहीं पे डिज़ास्टर आया है, वहाँ पे आपने जो है लोगों को भेजा वो हेल्प करने के लिए। फंडिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव एंड स्पॉन्सरिंग कल्चरल एंड आर्टिस्टिक इवेंट। ठीक है, कल्चरल इवेंट को जो है यहाँ पे आप सपोर्ट कर रहे हो, उनको स्पॉन्सर कर रहे हो, आर्टिस्ट इवेंट्स को स्पॉन्सर कर रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपकी आ जाती हैं फिलैंथ्रोपिक CSR में। एक और CSR होता है जो कि इसमें इंक्लूड नहीं है, और बट मैं आपको बता देती हूँ, दैट इज़ वॉलंटरली CSR, जहाँ पे आपके ऊपर रिक्वायरमेंट नहीं है, बट जस्ट आपकी स्व इच्छा आपको लगती है, आपके अंदर का भगवान, आपके अंदर जो है कहीं आपकी फीलिंग आती है कि यार मैं इतना सब ले रहा हूँ सोसाइटी से, मुझे सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहिए, या फिर भगवान ने मुझे इतना दिया है तो मुझे भी कुछ आगे जो है लोगों को कराना चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। तो वहाँ आप वॉलंटरली CSR कर सकते हो। सो ये इम्पॉर्टेंट है नोट करना कि CSR जो है इनिशिएटिव है, और ये वैरी कर सकता है किसी भी कंपनी टू कंपनी पे, डिपेंड कर सकता है इंडस्ट्री पे, उसके साइज़ पे, जियोग्राफिकल लोकेशन पे। एडिशनली कंपनी जो है चूज़ कर सकती है कि उनको किस स्पेसिफिक एरिया में फोकस करना है, और उन जो भी उनके वैल्यूज़, प्रायोरिटीज़ एंड स्टेक होल्डर्स के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग उनको ठीक लगता है। ज़रूरी नहीं है किसी को सिर्फ एनवायरनमेंट पे ही फोकस करना है या किसी को किसी दूसरे पे ही करना है, नहीं, इट इज़ अप टू यू। आपको CSR करना है, बट आप किस टाइप के CSR में ज़्यादा फोकस करना चाहते हो, दैट इज़ अप टू यू। So that's it for today guys. Let's see you in the next video. Till then, take care of yourself and take care of your health.